अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में आपको 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मुश्किल सवालात हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं और ये दूसरा पीडीएफ है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का है। हर टॉपिक के सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ शामिल किए गए हैं। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस कवर होने वाला है। अगर आप इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल आपके सामने, झेल में कुछ अफसानवी मजमुओं के नाम दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुओं के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुओं के कौन कौन से जुमरे हैं जो कि सही है। होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहला जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। अब अगर हम लोग बात करें कि अन्नदाता किसका अफसानी मजमुआ है, 3 गुंडे किसका अफसानी मजमुआ है, ऐसे ही समंदर दूर है किसका अफसानवी मजमुआ है, मैं इंतजार करूंगा किसका अफसानी मजमुआ है। तो जिनको मैंने अभी अंडरलाइन किया है ये सभी कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुओं के नाम है, याद रखेंगे। अब जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, जैसे इश्क पर जोर नहीं, ये अफसाना है इस्मत चौधरी का। रोशनी के मीनार ये किसका है, तो ये जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ है। किसका है, जिलानी बानो। आइए कृष्णचंद्र के बारे में बात करते हैं, यानी आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है। तो आपकी पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में गोजरावाला पंजाब में, 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है शिकस्त और पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। दोनों फैक्ट याद रखेंगे, पहला नॉवेल है शिकस्त और पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। आपका एक बहुत अहम रिपोर्टाज है पौधे के नाम से, इसे भी याद रखेंगे कि पौधे किसका रिपोर्टाज है, जवाब है कृष्णचंद्र। आइए अगला सवाल देखते हैं। तुम्हारी दादी लिखती हैं कि रिहाई का हुक्म हो चुका था, ये बात सच है? अगर सच है तो जवां मर्द एक बार दोनों कैदों से छूट गया, न कैद हयात रही न कैद फरंग। ये इबारत गालिब ने अपने खत में किसको लिखी थी? मिर्जा हातिम अली, मीर मेहदी मजरूह, यूसुफ मिर्जा, अमीनुद्दीन खान। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा 3rd ऑप्शन, यानी यूसुफ मिर्जा। आइए गालिब के बारे में बात करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो गालिब की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया। गालिब के खुतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है। गालिब के खुतूत के दूसरे मजमुए का नाम क्या है। गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है। चंद अहम सवालात आपसे किए गए हैं, आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है।
पेंशन की बहाली के लिए गालिब ने कहाँ का सफर किया? कलकत्ता का। आपका पहला खतूत का मजमुआ है औदे हिंदी और दूसरा है उर्दू ये मुअल्ला। दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को अपने खतूत में याद किया है? तो जवाब है रामपुर। नोट कर लीजिए, रामपुर। आइए अगला सवाल देखते हैं। दीवाने रेख्ती किसकी तसनीफ है? दीवाने रेख्ती किसकी तसनीफ है? नुसरती, गवासी, निजामी बेदरी, हाशमी बीजापुरी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हाशमी बीजापुरी। हाशमी बीजापुरी। एक मसनवी है कदम राव पदम राव, ये उर्दू की पहली मसनवी है। कदम राव पदम राव, ये बताइए ये किसकी मसनवी है? तो जवाब है निजामी बेदरी। जवाब है निजामी बेदरी। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये बात दुरुस्त है कि नज़ीर के पास अमीर फलसफियाना नजर नहीं है, मगर वो जिंदगी के मसाइल में इस तरह रचे बसे हुए हैं कि उन्हें सब बातें अपने आप मालूम है। नज़ीर के बारे में यह ख्याल किस नाक़िद का है? मोहम्मद हसन का है, आला अहमद सुरूर का है, सैयद एहतशाम हुसैन का है, या फिर कलीमुद्दीन अहमद का है? तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। फोर्थ ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। आइए अगला सवाल देखते हैं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई, ये किसका शेर है? हसरत मोहानी का है, फिराक गोरखपुरी का है, अल्लामा इकबाल का है, या फिर जिगर मुरादाबादी का है? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। आइए फिराक गोरखपुरी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे अहम चीज सब लोग बताएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तभी चीजें आपके जहन में बैठेंगी। आपका नाम क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ इनाम, ज्ञानपीठ इनाम, ज्ञानपीठ इनाम जो है कब मिला था, ये चीज भी आप क्लियर करेंगे। खुतूत का एक बहुत अहम आपका मजमुआ है, क्या नाम बताएंगे? खुतूत का मजमुआ क्या नाम है? तो बात की जाए आपका नाम क्या है, तो आपका नाम है रघुपति सहाय। आपका नाम क्या है? रघुपति सहाय। आपके वालिद का नाम क्या है? गोरख प्रसाद। आपके वालिद का नाम क्या है? गोरख प्रसाद। पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में। 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानपीठ इनाम कब मिला है? 1969 में इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। खुतूत का आपका एक बहुत अहम मजमुआ है, क्या नाम है? मन आनम। साथ ही साथ में आपकी रुबाइयात का एक बहुत अहम मजमुआ है रूप, इसे भी याद रखेंगे। रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी। एक किताब है अंदाजे, पूछा गया अंदाजे के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। एक आपका अहम शेरी मजमुआ है तोहफे खुशतर, जो कि आपका पहला शेरी मजमुआ है, तो ये किसका है? जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। आइए अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सैयद एहतशाम हुसैन गालिब की बुत शिकनी, आलम सुरूर अदब और जिंदगी, कलीमुद्दीन अहमद लफ्ज़ व माना, मोहम्मद हसन तनकीद क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे अदब और जिंदगी जो है किसकी किताब है? लफ्ज़ व माना के मुसन्निफ कौन है? तनकीद क्या है कि मुसन्निफ कौन है? तीनों किताबें अहम हैं। अदब और जिंदगी के मुसन्निफ हैं मजनू गोरखपुरी। कौन है? मजनू गोरखपुरी। लफ्ज़ व माना के मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी। तनकीद क्या है कि मुसन्निफ हैं आल अहमद सुरूर। तनकीद क्या है कि मुसन्निफ हैं आल अहमद सुरूर। आइए अगला सवाल देखते हैं।
शिकश्ते जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है? जोश मलिहा बादी, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहियुद्दीन। तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहा बादी। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहा बादी। चलिए जोश मलिहा बादी के बारे में बताइएगा आप सब लोग कमेंट में कि आपका नाम क्या है, पहले चीज बतलाएंगे। आपका नाम क्या है ये पहले बताएंगे। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दूसरी अहम चीज। तीसरी अहम चीज, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? आपकी खुद नविश्त का उन्वान क्या है, नाम क्या है? खुद नविश्त का नाम क्या है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से आपका नाम क्या है? तो आपका नाम है शब्बीर हसन खां। आपकी पैदाइश कब हुई है? 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में, 1982 में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। पहला जो शेरी मजमुआ है आपका वो है रूह अदब। आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है? तो वो है यादों की बारात। क्या है? यादों की बारात। ये 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 5 हिस्सों में तकसीम की गई है। आइए अगला सवाल देखते हैं। बिसाते रक्स किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम मुहियुद्दीन, जोश मलिहा बादी, अली सरदार जाफरी, नून मीम राशिद। जवाब दीजिए। इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी मखदूम मुहियुद्दीन। मखदूम मुहियुद्दीन। चलिए मखदूम मुहियुद्दीन के बारे में बताइएगा। आपका नाम क्या है? सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो सबसे पहली चीज आपका नाम क्या है? तो आपका नाम जो है बहुत बड़ा है, अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहियुद्दीन खुजरी। विलादत हुई 1908 ईस्वी में हैदराबाद में और 1969 में इंतकाल हुआ है दिल्ली में, तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। बात की जाए पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो वो है सुर्ख सवेरा। दीगर आपके शेरी मजमुए हैं, जैसे मजमुआ है गुलेतर और एक और अहम मजमुआ है बिसाते रक्स। चलिए अगला सवाल देखिए। दरजेल में से सआदत हसन मंटो के अफसानवी मजमुए की निशानदेही कीजिए। एक बात, तमाशा घर, लज्जते संग, लंबी लड़की। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लज्जते संग। ये बताइए एक बात किसका है, तमाशा घर किसका है, लंबी लड़की किसका है? तो एक बात जो अफसानवी मजमुआ है ये इस्मत चौथई का है। तमाशा घर किसका है? इकबाल मजीद का है। इकबाल मजीद का है। लंबी लड़की किसका अफसाना है? तो लंबी लड़की अफसाना है राजन सिंह बेदी का। किसका है? राजन सिंह बेदी का। तमाशा घर इकबाल मजीद का। सआदत हसन मंटो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताएं आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है ये भी आप मुझे बताएंगे। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? इकलौता नावल कौन सा है? बात की जाए आपकी पैदाइश की तो 1912 में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है, 1955 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है आतिश पारे। आपका इकलौता नावल है बगैर उन्वान के। आपका एक बहुत अहम खाकों का मजमुआ है गंजे फरिश्ते। गंजे फरिश्ते। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जाफर जटली की तख्लीकात को किस मुहक्किक ने जटलनामा के नाम से हवाशी व तालिकात के साथ मुरतब किया है? मसूद हुसैन खां, रशीद हसन खां, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां अरशी। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां के बारे में याद रखेंगे 1925 में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 में शाहजहांपुरी में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक अहम किताब है उर्दू इमला।
ये यूजीसी नेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि उर्दू इमला किसकी तसनीफ है। जवाब है रशीद हसन खां। आइए अगला सवाल देखते हैं। खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है। हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन, इम्तियाज अली ताज, आगा काश्मीरी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। अब मुझे बताएंगे मोहम्मद हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में आपका कौन सा ड्रामा है जो कि आप सबके निसाब में शामिल है, यानी यूजीसी में उर्दू के निसाब में शामिल है। मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई 1926 मुरादाबाद में और 2010 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। आपका ड्रामा है ज़हाक जो कि आप सबके यानी यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल है। हबीब तनवीर का ड्रामा है आगरा बाजार जो कि निसाब में शामिल है। इम्तियाज अली ताज का है अनारकली जो कि निसाब में शामिल है। आगाश काश्मीरी का है यहूदी की लड़की, यहूदी की लड़की। चलिए अगला सवाल देखिए। नॉवल इमराव जान अदा में गौहर किसका लड़का है। अमीर जान, नवाब अकबर अली खान, बन्नू डोमनी, बुआ हुसैनी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बन्नू डोमनी। इमराव जान अदा नॉवल जो है कब अमल में आया है, यानी ये नॉवल पहली बार कब शाये हुआ। नॉवल के मुसन्निफ रुस्वा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो ये नॉवल अमल में आया है 1899 ईस्वी में। रुस्वा की पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में लखनऊ में और 1931 में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। फरीदू मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है। फरीदू मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है। पैसा और परछाई, फुटपाथ के शहजादे, तमाशा और तमाशाई, या फिर ड्रामा ज़हाक, या फिर ड्रामा ज़हाक। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा ज़हाक। ड्रामा ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा है। ये ड्रामा कुल कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो जवाब है ये ड्रामा 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। टेढ़ी लेन की पतलून किसका अफसाना है। ऑप्शन आपके पास में ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्णचंद्र, जिलानी बानो, सादत हसन मंटो। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। आइए बात करते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में, यानी आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपका पहला नॉवल कौन सा है। तो याद रखेंगे आपकी पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में पानीपत में और 1987 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला जो नॉवल है वो है इनकलाब। आपका पहला नॉवल कौन सा है, इनकलाब। याद रखेंगे आपका पहला नॉवल कौन सा हो जाएगा, इनकलाब। अब आप सभी से क्वेश्चन है कि आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। यानी ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। चलिए अगला सवाल देखिए। गुमान का मुमकिन किसका मजमुए कलाम है। गुमान का मुमकिन किसका मजमुए कलाम है। फैज अहमद फैज, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान, मीरा जी। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का नाम है नजर मोहम्मद राशिद। विलादत के बारे में बात की जाए तो 1910 में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1975 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिए। उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसकी तसनीफ है। वक़ार अजीम, मोहम्मद हसन, नूरुल हसन, मसूद हुसैन खां। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किसका मजमून है। कृष्णचंद्र का है, पतरस बुखारी का है, कन्हैया लाल कपूर का है, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर।
बात करते हैं कन्हैया लाल कपूर के बारे में। आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, साथ ही साथ में ये मजमून गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में आपकी किस किताब से माखूज है। तो पहली चीज, कन्हैया लाल कपूर की विलादत 1910 में लालपुर पाकिस्तान में हुई है। 1980 में महाराष्ट्र की पुणे में आपका इंतकाल हुआ है। यह मजमून आपकी किताब संगो खिश्त से माखूज है, जो कि आपकी पहली तसनीफ है और ये किताब शाये हुई है 1942 में। आइए अगला सवाल देखते हैं। फैज अहमद फैज तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, यह कौल किसका है। फिराक गोरखपुरी का है, मजरूह सुल्तानपुरी का है, खलीलुर रहमान आजमी का है, या फिर मोइन अहसन जज्बी का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका असल नाम है असरारुल हसन। क्या नाम है? असरारुल हसन। फैज अहमद फैज बहुत अहम नाम है। फैज के बारे में बताइए, आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, साथ ही साथ में आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई है 1911 ईस्वी में सियालकोट में। 1984 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा। पहला शेरी मजमुआ आपका है नक्शे फरियादी। नक्शे फरियादी। आपका खुतूत का मजमुआ है सुलेबी मेरे दरीचे में। आपकी बहुत अहम तसनीफ है मीज़ान। पूछा गया क्वेश्चन है कि मीज़ान क्या है, तो मीज़ान जो है फैज अहमद फैज के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। अगला सवाल देख रहे हैं, नैन किसका ड्रामा है। आगाश काश्मीरी, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन, इम्तियाज अली ताज। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हबीब तनवीर। आपसे मुझे बताएं, हबीब तनवीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। निसाब में शामिल ड्रामा आगरा बाजार। आगरा बाजार ये आपने कब लिखा है और पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया। हबीब तनवीर की विलादत के बारे में नोट कीजिए। 1923 में रायपुर में पैदाइश हुई है। 2009 में भोपाल में इंतकाल हुआ है। ड्रामा आगरा बाजार आपने लिखा है 1954 में और 1954 ही में स्टेज पर खेला गया। ये नजीर अकबर आबादी की जिंदगी और उनकी तख्लीकात पर मबनी ड्रामा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। नॉवल गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है। मिस्टर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, अग्रपाल सिंह, पंडित ओमकार नाथ। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मिर्जा खुर्शीद। गौदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है। आइए मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, आपका नाम क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में नॉवल गौदान जो है कब शाये हुआ है, इसके ताल्लुक से भी हम लोग बात करेंगे। तो प्रेमचंद का नाम है धनपत राय। क्या नाम है? धनपत राय आपका नाम है। वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। मुंशी अजायब लाल। विलादत आपकी हुई 1880 बनारस के लम्ही गांव में। 1936 में बनारस में इंतकाल हुआ है। नॉवल गौदान याद रखेंगे आपने 1932 में लिखना शुरू किया और 1935 में मुकम्मल किया और इसकी इशाअत अमल में आई है 1936 में। 1936 में यह नॉवल जो है शाये हुआ है। अब अगर बात की जाए कि मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है, तो पहला नॉवल है असरार मुआबिद, पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन और पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। आइए अगला सवाल देखते हैं। जेल में कौन सी किताब अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है।
यादगार हाली, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी यादगार हाली। तो आप सब बताइए यादगार हाली के मुसन्निफ कौन है? तो यादगार हाली किसकी किताब है? जवाब है सालिहा आबिद हुसैन। किसकी तसनीफ है? सालिहा आबिद हुसैन की। हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, ये तीनों ही मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताबें हैं। आइए अगला सवाल, हाली की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है, ये किसका ख्याल है? मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्लामा शिबली, आला अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर के बारे में बताएं, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो आल अहमद सुरूर की पैदाइश हुई 1911 में बदायूं में, 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। पहला शेरी मजमुआ है आपका सलसबील। क्या नाम है? सलसबील। आपकी खुद नविश्त है ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? जवाब है आल अहमद सुरूर। अगला सवाल, एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 11, 7, 14, 4। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 11। एक चादर मैली सी किसका नॉवल है? ये राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवल है। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है दानो दाम, उसे भी आप याद रखेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं, नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? मुइन अहसन जज्बी, हसरत मोहानी, फिराक गोरखपुरी, खलीलुर रहमान आजमी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी खलीलुर रहमान आजमी। खलीलुर रहमान आजमी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये चीज बताएंगे। साथ ही साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो आपकी विलादत हुई है 1927 में आजमगढ़ में और 1978 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। बात की जाए आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो आपका पहला शेरी मजमुआ है कागजी पैरहन। कागजी पैरहन आपका पहला शेरी मजमुआ है। आइए अगला सवाल देखिए, फसाने आजाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 5, 6, 4, 3। तो सवाल का जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 4। फसाने आजाद पंडित रतननाथ सरशार का नॉवल है। यह नॉवल जो है पहली बार कब शाये हुआ, ये बतलाइए। यह नॉवल कब शाये हुआ? तो यह नॉवल शाये हुआ है 1880 में। कब शाये हुआ? 1880 में अवध अखबार में। रतननाथ सरशार की विलादत क्या है जरा देखते हैं। तो 1847 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं, कुदरत का कानून इफ़्ज़ाइश नस्ल है, ये जुमला झेल में से किस नॉवेल से माखूज है? गौदान, उमराव जान अदा, टेढ़ी लकीर, एक चादर मैली सी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। नॉवल एक चादर मैली सी कब शाये हुआ? तो याद रखेंगे यह नॉवल 1960 में। कब? 1960 में रिसाला नुकूश में 2 किस्तों में शाये हुआ, लेकिन मुकम्मल किताबी सूरत में 1962 में शाये हुआ। मुकम्मल किताबी सूरत में 1962 में शाये हुआ। आइए अगला सवाल, हमारे शायर और अदीब शायरी और नफनिगारी को महज एक शीरी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत ना समझी, उसके समाजी और इज्तिमाई पहलू पर नजर रखें।
शायर और अदीब के लिए यह तलकीन किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, सैयद एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। शहजादा मुइजुद्दीन और खुर्शीद ताजबख्श किस दास्तान के किरदार हैं? फसाने अजायब, रानी कैद की कहानी, बागो बहार, बोस्तान ख्याल। इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बोस्तान ख्याल। इसमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? मोरपंखी, फुटपाथ के शहजादे, पैसा और परछाई, आफताबे मोहब्बत। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आफताबे मोहब्बत। ये बताइए आफताबे मोहब्बत किसका ड्रामा है? तो जवाब है आगा हश्र काश्मीरी का ये पहला ड्रामा है। आगा काश्मीरी का पहला ड्रामा है। अगला सवाल, बाबू धनीराम किस अफसाने का किरदार है? जिंदगी के मोड़ पर, अपने दुख मुझे दे दो, बाबू गोपीनाथ या फिर मालकिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अपने दुख मुझे दे दो। जिंदगी के मोड़ पर यह किसका अफसाना है? बाबू गोपीनाथ किसका है? मालकिन किसका है? तो जिंदगी के मोड़ पर जो अफसाना है ये कृष्ण चंद्र का है। किसका है? कृष्ण चंद्र का। बापू गोपीनाथ किसका है? तो ये है सादत हसन मंटू का अफसाना। मालकिन किसका अफसाना है? ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। अपने दुख मुझे दे दो राजन सिंह बेदी का अफसाना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। राजन सिंह बेदी ने एक चादर मैली से के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है? मजरूह सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, फैज अहमद फैज। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी। आइए अगला सवाल, मसूद हुसैन खां को किस किताब पर पीएचडी की डिग्री दी गई? उर्दू का अलमिया, उर्दू जुबान व अदब, शेर जुबान, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। आइए बात करते हैं मसूद हुसैन खां की सन विलादत और सन वफात के बारे में। साथ ही साथ में आपकी खुदनविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो आपकी विलादत हुई है 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में। 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। खुदनविश्त है आपकी वरूद मसऊद। खुदनविश्त का नाम क्या है? वरूद मसऊद। अगला सवाल, सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम मुहिउद्दीन, मोहम्मद हुसैन आजाद, ब्रिज नारायण चकबस, सुरूर जहां आबादी। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस। चकबस की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है? आप सब मुझे बतलाइएगा। तो चकबस की पैदाइश हुई 1882 ईस्वी में फैजाबाद में और 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। कुदरतुल्लाह कासिम की तालीफ मजमुए नग़्ज़ को किस मुहक्किक ने मुरत्तब किया? मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, इम्तियाज अली खां अरशी, हाफिज महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी। आइए बात करते हैं हाफिज महमूद शिरानी के बारे में। तो पहली चीज आपका नाम क्या है, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो आपका नाम है महमूद खां। आपका नाम क्या है? महमूद खां। पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में और 1946 में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ। आपके देखिए एक अहम किताब है तनकीद शेरुल अजम। इसी के साथ साथ में पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? हाफिज महमूद शिरानी। आइए अगला सवाल देखते हैं। खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है? फैज अहमद फैज,
मखदूम मुहियुद्दीन, अली सरदार जाफरी, नून मीम राशिद। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी बहुत अहम है। आपका पहला शेरी मजमुआ है परवाज। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि परवाज किसका पहला शेरी मजमुआ है, तो जवाब है अली सरदार जाफरी। अगला सवाल, ये इबारत किस किताब से माखूज है। दर्ज वाला इबारत को रीड कीजिए और बताइए, गेस कीजिए ये इबारत किस किताब से माखूज है। सबरस, रानी कैद की कहानी, फसाने आजायब, बागो बहार। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। तो पहली चीज, मुल्ला वजही ने यह दास्तान लिखी है 1635 ईस्वी में। यह दास्तान आपने लिखी है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। आइए अगला सवाल देखते हैं। जेल में से किसने अरस्तु की किताब पोएटिक्स का उर्दू तर्जुमा किया। मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी, सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी किस नाम से किया था, शेरियात के नाम से। आपने जो तर्जुमा किया है किस नाम से, शेरियात के नाम से। अगला सवाल, अगर कोई बाकायदा प्लॉट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता, तो वह खोजी ना होता जो आज हमें मिला है। वह इस बेतरतीबी और आदमी तसलसल का नतीजा है। यह बयान किस नाकिद का है। मोहम्मद हसन का है, आला मसरूर का है, शमशुर रहमान फारूकी का है, या फिर सैयद एहतशाम हुसैन का है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। आपका सफरनामा कौन सा है, सफरनामा। तो विलादत आपकी हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में। 1972 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत अहम सफरनामा है, वो है साहिल और समंदर। साहिल और समंदर किसका सफरनामा है, तो जवाब है सैयद एहतशाम हुसैन। सफरनामा है लंदन की एक रात। लंदन की एक रात जो है किसका सफरनामा है, ये बताएंगे। इब्न बतूता के ताकुब में, इब्न बतूता के ताकुब में ये किसका सफरनामा है। जवाब देने की सब लोग कोशिश कीजिएगा। ऐसे ही सफरनामा है जापान चलो जापान चलो, जापान चलो जापान चलो। ये किसका सफरनामा है। लंदन की एक रात, इब्न बतूता के ताकुब में, जापान चलो जापान चलो। लंदन की एक रात सर सैयद का है, इब्न बतूता के ताकुब में इब्न ईशा का है, जापान चलो मुज्तबा हुसैन का सफरनामा है। अगला सवाल, इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ है। नजीर अहमद की, मौलाना हाली की, मोहम्मद हुसैन आजाद की, अल्लामा शिबली नौमानी की। तो सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ है। अल्लामा शिबली, मौलाना हाली, इमदाद इमाम असर, इब्ने कुतैबा। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इमदाद इमाम असर। आइए आप सब जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चार मकाला किसकी किताब है। काबूस नामा, काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है। ऐसी किताब है हदाइक़ुस सिहर फी दक़ाइक़ शि'r, इसके मुसन्निफ कौन है। एक किताब है अल उम्दा, अल उम्दा के मुसन्निफ कौन है। एक किताब है अदबुल कातिब, अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है। एक किताब है नक़दुश शि'r। ये ऐसी तसनीफात हैं जिनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। तो चार मकाला किसकी किताब है। निज़ामी उरूज़ी की। चार मकाला निज़ामी उरूज़ी।
काबूस नामा उनसुरुल माली, हदाइक़ उस्सहर फी दक़ाइक़ शि'r, रशीदुद्दीन वतवात, अल-उम्दा इब्ने रशीक, अदबुल कातिब इब्ने क़ुतैबा, नक़्द शि'r क़ुदामा इब्ने जाफ़र। आइए अगला सवाल देखते हैं। नज़्म मौज़ूए सुखन के तख्लीक़कार की निशानदही कीजिए। अल्ताफ़ हुसैन हाली, इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फैज़ अहमद फैज़। दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं वो शब को हमसे, रस्म पाबंदी औकात चली जाती है, ये शेर किसका है? हसरत मोहानी का, जिगर मुरादाबादी का, फानी बदायूनी का या फिर असगर गोंडवी का? तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। हसरत मोहानी का नाम क्या है आप सब मुझे बताएंगे, बहुत अहम सवालात हैं सभी। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपकी एक बहुत अहम खुद नविश्त है, क्या नाम है? अलीगढ़ से आपने एक बहुत अहम रिसाला जारी किया था, क्या नाम है? तो आपका नाम है सैयद फजलुल हसन। क्या नाम बताया गया? सैयद फजलुल हसन। विलादत हुई 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में। 1951 में फरंगी महल लखनऊ में इंतकाल हुआ है। खुद नविश्त का नाम क्या है? तो खुद नविश्त है मुशाहिदात जिंदा, मुशाहिदात जिंदा। अलीगढ़ से आपने कौन सा रिसाला निकाला था? तो वो है उर्दू मुअल्ला। कौन सा है? उर्दू मुअल्ला। आइए अगला सवाल। मरसिया, मसनवी, कसीदा और शेर आशूब 18वीं सदी की मकबूल तरीन असनाफ शायरी में शामिल है। दरअसल शोरा में से किसने इनमें से किसी एक पर भी तबा आजमाई नहीं की? ख्वाजा मीर दर्द, मुसाफी, सौदा मीर। तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। संभलने दे मुझे ना उम्मीदी क्या क़यामत है कि दामाने ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे, ये शेर किसका है? मोमिन खां मोमिन, ख्वाजा हैदर अली आतिश, असदुल्ला खां गालिब, शाद अजीमाबादी। जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी असदुल्ला खां गालिब। जेल में कुछ तसानीफ के आसमा अलिफ बा जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कन्हैया लाल कपूर की तसानीफ की सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो बताएंगे कौन सा जुमरा सही है? तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी दूसरा जुमरा आपका सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। पहले जुमरे में देखिए संगोखिश्त, बालों पर, ये दोनों ही कन्हैया लाल कपूर के। इश्क पर जोर नहीं, यह अफसाना है। किसका अफसाना है? इस्मत चौथई का। किसका अफसाना है? इस्मत चौथई का, याद रखेंगे। इस्मत चौथई बहुत अहम नाम है। आपका पहला नावल है जिद्दी, आपका पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां, और आपका एक बहुत अहम खाका है दोज़खी। ये तमाम ऐसे फैक्ट हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अज्जाए मरसिया की दुरुस्त तरतीब की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें मरसिया के अज्जाए तरकीबी की तो 8 हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, चेहरा, रज्ज, रज्म, शहादत, बैन। साबिरा, बीअमा और जाकिर किस नावल के किरदार हैं? बहुत अहम सवाल है। टेढ़ी लकीर, ऐवान गजल, आग का दरिया, बस्ती। तो जवाब देने की कोशिश कीजिए, ये किरदार किस नावल के हैं? सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नावल बस्ती। नावल बस्ती पहली बार कब शाये हुआ ये बताएंगे। ये किसका नावल है? इंतजार हुसैन का। किसका नावल है? इंतजार हुसैन का। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर, ऐवान गजल जिलानी बानो, टेढ़ी लकीर इस्मत चौथई। तो ये नावल शाये हुआ 1980 ईस्वी में। इंतजार हुसैन की पैदाइश हुई 1923 में बुलंदशहर में, और 2016 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं।
एक इबारत आपके सामने है, मौलाना हाली ने ये बातें किसके लिए कही हैं? रंज में, खुशी में, सेहत में, बीमारी में, खलवत में और जलवत में। इस पूरी इबारत को पढ़िए और बताइए कि मौलाना हाली ने ये बातें किसके लिए कही है? सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली, मौलाना सादी या फिर मिर्जा गालिब। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खान। अगर बात करें सर सैयद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, तो 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात है जिनमें आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद, तारीख सरकशी, जिला बिजनौर बहुत अहम है। असबाब बगावत हिंद या आसारुस सनादीद ये तमाम ऐसी तसनीफात है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल, लिसानियात के उलमा ने दिल्ली के आसपास की उर्दू जुबान के बारे में जो लिखा उससे मालूम होता है कि बोलचाल के लिए जुबान तरक्की पजीर शक्ल में बहुत दिनों से राइज थी और आपस के ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी कहावतें, ऐसे मुहावरे और जुमले पैदा हो गए थे जो आवाम से उसके ताल्लुक का पता देते हैं। ये इबारत किस नाकिद की है? कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, आला मसरूर, सैयद एहतशाम हुसैन। तो इस सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। अगला सवाल, मरजान किस नावल का किरदार है? तौबतुन नसूह, आग का दरिया, उमराव जान अदा, फिरदौसे बरी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नावल फिरदौसे बरी। फिरदौसे बरी नावल जो है कब अमल में आया है? 1899 ईस्वी में। कब? 1899 ईस्वी में। अब्दुल हलीम शरड़ की पैदाइश हुई 1860 में लखनऊ में और 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ। उमराव जान अदा नावल कब अमल में आया है? तो ये भी 1899 ईस्वी। आग का दरिया कब शाये हुआ? 1959 ईस्वी। अब एक आप सब बताइएगा, तौबतुन नसूह जो है कब अमल में आया है, कब शाये हुआ है? ये डिप्टी नजीर अहमद का नावल है, बहुत अहम नावल है। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली यूजीसी में उर्दू के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें हमारे चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं है। आप सब लोग वाहिद जरिया हैं जिनके जरिए से हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी, तो मुस्तफिदीन की तादाद में भी इजाफा होगा। इसलिए आप सब लोग क्लास को खूब शेयर कीजिए, साथ ही साथ में हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं आप में से जो लोग भी, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप किसी भी मोड से पेमेंट भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को चेक आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज,